यार मान लो आपने कुछ सोचा है और आपकी दिली ख्वाहिश है कि मैं उसको करूँगा, भले ही उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन मैं उस मकाम को ज़रूर हासिल करूँगा। और कई लोग, जब आपने वो काम स्टार्ट किया है, कुछ ना कुछ बातें आप लोगों से कही होंगी, अरे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, अगर इसको करेगा तो ये होगा, इसको करेगा वो। कई प्रकार के लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और अपने सजेशन दे देते हैं, और आपने जो सोचा था आप वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं। बस इसी पर बेस्ड एक कहानी, बहुत सुंदर कहानी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सुंदर सी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरे गांव की पाठशाला में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और मेरा नाम सूरज कोठियाल है। और हम शुरू करते हैं आज की एक बेहतरीन कहानी। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर एक बुजुर्ग पिता और उसका एक बेटा एक गधे को बेचने के लिए बाजार जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे मूर्खों, जब तुम्हारे पास इतना बड़ा गधा है तो इस गधे के ऊपर बैठ के जाओ, ये पैदल क्यों चल रहे हो। तो वो सोचते हैं कि हाँ यार, बात तो इन्होंने सही बोली, जब हमारे पास गधा है, हम इसकी सवारी कर सकते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर उस गधे के ऊपर बैठना चाहिए। तो दोनों के दोनों गधे के ऊपर बैठ करके आराम से लगाम को पकड़ करके धीरे धीरे चल रहे होते हैं। फिर कुछ दूरी तय करने के पश्चात कुछ लोग फिर से मिलते हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे देखो, पशुओं पर कितना अत्याचार ये दोनों बाप और बेटे कर रहे हैं। अरे कम से कम उस पशु की तो सोचो, वो अगर बोल नहीं सकता है तो कम से कम तुम तो मनुष्य हो, उसकी पीड़ा को समझो। दो लोग बैठे हुए हैं गधे के ऊपर, शर्म नहीं आती है तुम्हें। बाप और बेटा दोनों सोचते हैं यार बात तो सही है। तो बेटा क्या कहता है कि पिताजी आप इसके ऊपर बैठे रहे हो, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो बेटा नीचे उतरता है और गधे को पकड़ करके तीनों चल पड़ते हैं। पिताजी उसके गधे के ऊपर अभी भी बैठे हुए हैं। कुछ आगे चलने के पश्चात फिर से लोग मिल जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे इतने बुजुर्ग हो गए, इतनी तुम्हारी उम्र घटित हो गई, इतने अनुभव तुम्हें होंगे और तुम्हें अपने बच्चे को देखकर दया नहीं आ रही है। इतना छोटा बच्चा जो पैदल चल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैरों में उसकी चप्पलें नहीं हैं, और तुम हो बिल्कुल गधे की सवारी कर रहे हो। अरे कैसे बाप हो तुम, जो अपने बेटे की पीड़ा को नहीं समझ रहा है। अरे पिताजी भी बहुत घबरा गए। पिताजी ने बोला कि बताओ, मेरा दिमाग सटक गया था कि जो मैं अपने आप ना उतर करके अपने बेटे को उतारने के लिए राजी हो गया। तो बेचारा जो पिता होता है वो नीचे उतर जाता है और बेटे को गधे के ऊपर बैठा देता है। अब सब ठीक है, उन दोनों के मुताबिक धीरे धीरे चल रहे होते हैं। फिर से लोग मिल जाते हैं। अब लोग क्या कहते हैं कि हे भगवान, कैसा कलयुग आन पड़ा है, माँ बाप के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। इतना बुजुर्ग पिता पैदल चल रहा है, और ये बेटा देखो, जिसने अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल राजा की तरह घोड़े में बैठा हुआ है और अपने बाप को बंदियों की तरह सड़क पर ले जा रहा है। अब बेटा सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है, बात तो इन्होंने भी सही कही। तो उसका जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा नीचे उतर, नीचे उतर गधे से नीचे उतरता है। गधे को पकड़ते हैं और एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि यार लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, अब हम कुछ एक ऐसा काम करेंगे जिससे लोग कुछ नहीं कहेंगे। देख, पहली बार जब हम निकले थे तब ना तू गधे के ऊपर बैठा था ना मैं गधे के ऊपर बैठा था, तब भी लोगों ने कहा। दूसरी बार हम दोनों गधे के ऊपर बैठे तब भी लोगों ने कटाक्ष किया। तीसरी बार तुम गधे के ऊपर बैठे और मैं नीचे चल रहा था तब भी लोगों ने कुछ ना कुछ बोल दिया। चौथी बार जब मैं गधे के ऊपर बैठा था तब भी लोगों ने बोला। अब एक ही उपाय हमारे पास है। अब ऐसा करते हैं कि ना तुम गधे के ऊपर बैठोगे ना मैं गधे के ऊपर बैठूंगा। हम गधे को दो डंडों पर बांध करके अपने कंधे पर ले जाएंगे। बस एक ही चीज़ बची हुई है। अब दोनों बाप बेटे गधे को दो डंडों पर बांध करके कंधे में ले जा रहे होते हैं।
सामने एक पुल होता है, पुल पे लोगों की भीड़ लगी हुई होती है, लोग देखकर हंस पड़ते हैं और हंसने वाली बात भी है। अब लोग बोलते हैं कि यार आज तक तो हमने गधे पर सवारी देखी है, लेकिन आज गधे को खुद सवारी करते हुए देख रहे हैं। यार ये इंसान है कि क्या है? अब उनका दिमाग खराब, गधे का और दिमाग खराब कि यार मेरे को बांध करके ले जा रहे हैं और लोग चारों तरफ से हंस रहे हैं। अब गधा जो है वो पहले ही घबराया हुआ है, गधा बिल्कुल हाथ पांव चलाता है। अब हाथ पांव चलाता है, पैर चलाता है, तो वो क्या होता है, वहाँ से नीचे गिर जाता है। अब वो पुल था, गधा जो है पुल के नीचे गिर जाता है, नदी में गिर जाता है, साथ में दोनों को ले डूबता है नदी पर। अब बेचारा गधा तो बांधा हुआ था, वो तो खुल नहीं सकता था, वो नदी के बहाव में बह जाता है। लेकिन वो जो दो होते हैं, जो एक लड़का और उसका पिता, वो दोनों बच जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब दोनों घर से निकल रहे थे तो उनके दिमाग में एक लक्ष्य था कि हमने बाज़ार जाना है और बाज़ार में जा कर के अपने गधे को बेचना है। बस केवल एक ही लक्ष्य दिमाग में रहता है और वो अपना नॉर्मल चल रहे होते थे। और जैसे ही उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया था, वैसे ही अगर वो बाज़ार तक जाते तो निश्चित रूप से अपने गधे को बेचते, उससे जो प्रॉफिट होता उसको लेकर के घर आ जाते। लेकिन उन्होंने लोगों की सुनी और लोगों का काम ही होता है बोलना। जो भी लोग कहते हैं उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुनो सबकी, है ना। अब ऐसा नहीं कि लोगों ने कुछ बोला तो हमने अपना मार्ग ही चेंज कर दिया, नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इस प्रकार की कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर सकें जो हमारी जनरल लाइफ से जुड़ी हुई रहती है। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ।